नमस्कार विद्यार्थियों। एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की इतिहास विषय कक्षा में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज की क्लास में हम देखेंगे अपना समाज सुधार आंदोलन जो चल रहा था उसके अगले पहलू देखेंगे। और आज जो है लगभग लास्ट क्लास होगी, आज कर देंगे या फिर कल कर देंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा और व्यवस्थित तरीके से चलेंगे। और देखना आपको जो है अब ऑफलाइन जैसा क्या मिलेगा, समझने को जो है मिलेगा। देखना इसमें जो है हमारी आज की क्लास होने वाली है वो हम मुख्य रूप से देखेंगे। राजा राम मोहन राय कर चुके हैं हम, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी कर चुके हैं। और आज जो है ये फूले दंपत्ति वाली क्लास जो है हम अगले दिन रखेंगे, सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले, क्योंकि सावित्रीबाई फूले हमारे पास में पेपर 4 में अलग से दिया हुआ है, तो इन पर जो है थोड़ी चर्चा करनी होगी। और जो महात्मा ज्योतिबा राव फूले, उनकी पुस्तक गुलामगिरी सत्य शोधक उनका संगठन है, इनको एक व्यवस्थित तरीके से मेंस के रूप में जो है आपके सामने रखना होगा। तो आज की जो हमारी क्लास में होगा वो देखिएगा, यहाँ पर एक हम टेबल ऑफ कंटेंट टाइप का बना लेते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम इसमें पढ़ेंगे आज ब्रह्म समाज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रह्म समाज। आप कहेंगे कि राजा राम मोहन राय के साथ में तो किया तो था, जी नहीं, अभी जो है उस तरीके से नहीं किया था। आप ध्यान से देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि निश्चित रूप से इसमें जो है कैसी चीज़ें आती हैं। तो ब्रह्म समाज देखेंगे, अभी मैं और आगे बताऊंगा कि इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। और दूसरा जो है हम आज टॉपिक देखने वाले हैं वो देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को देखेंगे। किसका नाम देखेंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम जो है हम देखेंगे। ये जो है दो चीज़ें आज हम करने वाले हैं। ब्रह्म समाज में हम देखेंगे कि इसके एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 6-7 पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। किसकी स्थापना और परिचय देखेंगे, इसके सिद्धांत देखेंगे, इस संगठन ने क्या योगदान दिया, इस संगठन में किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया, प्रीलिम्स में जो है यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में इनके द्वारा जो महिला सुधार के रूप में जो है एक बहुत बड़ा योगदान दिया गया, जिसे हम कहते हैं विधवा पुनर्विवाह, जो आंदोलन को इन्होंने कानूनी रूप दिलवाने में जो मान्यता प्रदान की, उसको देखेंगे। चलिएगा हम अपने क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिख लीजिएगा। यकीन मानिएगा आप जो है एक बार सिर्फ पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, 100% समझ में आएगा। फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसके पहले कितना पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। चलिएगा देखिएगा, तो आज जो हम चीज़ें करेंगे तो वो टेबल जो है लिख लीजिएगा। पीडीएफ से नहीं, मैं आपके सामने जो है चीज़ें लिख दूंगा। बेशक इसमें जो है टाइम लगता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हमारे पास में होगा सबसे पहला टॉपिक हम जो है आज करने वाले हैं वो है हमारे पास में ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज जो है हम क्या है करने वाले हैं, जैसा लिख रहा हूँ वैसा ही क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, सभी का जवाब आप दे पाओगे, कोई भी एग्जाम हो। क्या क्या देखने वाले हैं इसके अंतर्गत, ब्रह्म समाज के अंतर्गत इसमें हम जो है सबसे पहले देखेंगे ब्रह्म समाज का स्थापना देखेंगे, स्थापना व एक परिचय के रूप में देखेंगे, जैसा कि मेंस में क्या लिखते हैं, इंट्रो लिखते हैं, स्थापना व परिचय देखेंगे। दूसरे नंबर में जो है हम इसमें देखेंगे कि ब्रह्म समाज के आखिर क्या क्या सिद्धांत थे। ये सभी प्रश्न जो है मेंस में ऐसे आते हैं, ये हेडिंग बाई हेडिंग जो है मेंस में पूछे जाते हैं कि ब्रह्म समाज के जो है क्या सिद्धांत थे, इनका देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज में जो है योगदान, ठीक है, किन किन लोगों ने योगदान दिया ये देखेंगे, कि मतलब कौन से व्यक्ति थे जो नेता थे यहाँ से जुड़े हुए थे, उनका योगदान देखेंगे कि इस संगठन से जुड़कर किन किन व्यक्तियों का जो है इसमें योगदान रहा। और फिर हम देखेंगे कि आखिर इस संगठन ने जो है क्या योगदान दिया समाज के सुधार के रूप में। देखिए संगठन का योगदान अलग बात है, और योगदान जो है ये वाला कि व्यक्तियों ने जो है इस संगठन के विकास में क्या योगदान दिया, वो बात जो है अलग है। और फिर हम देखेंगे इस संगठन के विभाजन को लेकर के चर्चा करेंगे कि जो लगातार जो है इसमें क्या होता रहा, विभाजन होता रहा, वो क्यों होता रहा, उसके पीछे क्या कारण थे, कौन कौन से व्यक्तियों ने जो है इसके विभाजन में क्या दिया, अपना योगदान दिया, या वो क्या कारण थे। तो इनको जो है बहुत गहराई से हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों के योगदान में खासतौर से हम देखेंगे जो दो व्यक्तियों का यहाँ पर जो है एक योगदान देखेंगे। जैसे शुरुआत में तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय क्या करेंगे, इस संगठन की स्थापना करेंगे। फिर हम देखेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर जी को देखेंगे, क्योंकि उनके बाद जो है देवेंद्र नाथ टैगोर आचार्य बनते हैं। फिर हम देखेंगे केशव चंद्र सेन को जो है
हम इसमें देखेंगे केशव चंद्र सेन जो है किस प्रकार से इन्होंने जो है योगदान दिया और संगठन में जो है विभाजन हुआ, जो अलग अलग संगठन बने उनको भी देखेंगे। ठीक है, दूसरा जो होगा हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का टॉपिक होगा और उसमें हम देखेंगे उनका संक्षिप्त परिचय, उनका योगदान, उनके कार्य और उनका विधवा पुनर्विवाह आंदोलन जो था उसको देखेंगे। चलिएगा अब जो है हम क्या करते हैं, एक एक की बात करते हैं। तो यहाँ से जो है हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं ब्रह्म समाज से जो है क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा, देखना टाइम जरूर लगेगा और आप समझ भी पाएंगे। चीज़ों को समझने में जो क्या लगता है, समय लगता है, लेकिन यकीन मानिए हमेशा के लिए आपको जो है याद हो जाएंगे। हर प्रश्न का आप जो है जवाब देने में जो है सक्षम बन पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं किसकी, ब्रह्म समाज की जो है शुरुआत करते हैं। और ब्रह्म समाज में सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा स्थापना और परिचय। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं ब्रह्म समाज की जो है स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना व जो है परिचय देखते हैं। पीडीएफ भी है भाई, पीडीएफ जो है देख लेना, लेकिन जो ये मैं लिख रहा हूँ ये मेंस के मतलब एक अच्छे हिसाब से ये लिख लीजिएगा। ये आपका लिखा हुआ जैसा समझा है आप वैसा जो है लिख पाएंगे और फिर समझ पाएंगे, उसको जो है याद हो जाएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। बाकी पीडीएफ में भी सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले स्थापना की बात करें तो क्या होती है, इसकी 1828 में जो है क्या होती है, ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। और किसके द्वारा की जाती है, इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा की जाती है। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा क्या की जाती है, इस संगठन की जो है स्थापना की जाती है। अब राजा राम मोहन राय कौन थे, तो इसकी हम चर्चा पिछले क्लास में बेहतर तरीके से कर चुके हैं। बस यूँ समझ लीजिएगा कि एक समाज सुधारक है और समाज का जो उसमें विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं विद्यमान हैं उनको क्या करना है, कम करना है। लेकिन उनको कम करने के लिए ऐसा थोड़ी ना है, सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें बताना होगा और उन्हें समझाना होगा और कुछ जो है समझदार लोगों को आगे आना होगा। तो उसको आने के लिए जो है इस संगठन बनाया गया था। तो 1828 में स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय द्वारा हुई थी। और ये संगठन कहाँ पर पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे, यह संगठन जो है हमें कहाँ देखने को मिल जाएगा, कलकत्ता में जो है यह संगठन देखने को मिल जाएगा। शुरुआत में इसे क्या कहा जाता था, इस संगठन को जो है ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे, ब्रह्म सभा के नाम से जो है जाना जाता था। बाद में जो क्या हो गया, ये ब्रह्म समाज जो है इसको कर दिया गया। और ये कोई पूछे कि ये है क्या, तो आप क्या कहेंगे कि यह जो है 19वीं शताब्दी का समाज सुधारक संगठन है। भाई 1828 से तो 19वीं शताब्दी हो जाएगा, 19वीं सदी का 19वीं सदी का समाज सुधारक संगठन है, प्रमुख समाज सुधारक संगठन है, जो समाज सुधारक संगठन। ठीक है, अब देखिएगा, आप कहते हो परिचय नहीं लिखते बनता है, कैसे लिखेंगे, इन्हीं शब्दों से मिलाकर जो क्या कर सकते हैं आप जो है अपना परिचय क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करेंगे, कहिएगा कि जैसे आ जाता है कि ब्रह्म समाज का परिचय देते हुए इसके योगदान को समझाइए, या ब्रह्म समाज का परिचय देते हुए इसके विकास में विभिन्न व्यक्तियों के योगदान को समझाइए। तो परिचय शुरुआत करोगे कि ब्रह्म समाज जो है 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित 19वीं शताब्दी का प्रमुख समाज सुधारक संगठन है, जो कलकत्ता में स्थित था। बाकी जो आगे प्रश्न पूछा है फिर आगे जो है वो कर देंगे। इसका ये निम्न प्रकार है, चाहे योगदान पूछे चाहे वो जो कुछ भी पूछे तो आगे बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिचय हो जाएगा। चलिएगा, अब जो है देखिएगा ये पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आप जो है लिखते जाइएगा, बेहतर होगा। जैसा लिख रहा हूँ वैसा ही लिख लीजिएगा, यकीन मानिए बन जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है हमने इसमें बताया हुआ था कि इसके क्या करना है, आपको जो है सिद्धांत करने हैं कि ब्रह्म समाज के आखिर जो है क्या सिद्धांत थे। तो सिद्धांत का मतलब वो है कि वो कुछ है नियम, कुछ मानक जिनके लिए ये कार्य करता है, जिनके आधार पर कार्य करता है। तो ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों में देखेंगे 5 सिद्धांत कम से कम आपको क्या है पता होना चाहिए। सबसे पहला सिद्धांत हो जाएगा सती प्रथा का क्या करना, विरोध करना। ठीक है, सती प्रथा का क्या करना, विरोध करना, सती प्रथा का विरोध करना। और इसका जो दूसरा सिद्धांत था, जैसे अस्पृश्यता विद्यमान थी समाज में, क्या थी, अस्पृश्यता विद्यमान थी, यानी कि छुआछूत जिसे कहते हैं, उसको क्या करना, इसका भी क्या करना, विरोध करना। तीसरा सिद्धांत तो हो जाएगा आपका अस्पृश्यता का विरोध करना। अस्पृश्यता के बाद जो आप क्या कर सकते हैं, जाति प्रथा है, क्या है, जाति प्रथा है। और इसके अलावा कह सकते हैं जो धार्मिक पाखंडवाद है, धार्मिक पाखंडवाद है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद
और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि एक तार्किकता, या यूँ कह सकते हैं तर्कवाद कह सकते हैं, तर्कवाद। ठीक है, ये क्या थे, इनके जो है सिद्धांत थे। और इन सिद्धांतों को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे बढ़िया गोला बना करके, मतलब फॉर्मेटिंग में लिख सकते हैं। सिद्धांत हेडिंग डाल दिया, बस यही जो क्या होने वाला है, मेंस का तरीका होने वाला है। यही कीवर्ड जो है आपको देने होते हैं। बहुत जरूरी नहीं है कि राजा राम मोहन राय ने अपने संगठन में आकर जाति प्रथा का विरोध किया। जब अलग से किसी व्याख्या पूछता है तो तब लिखना होता है, वरना जो है आपको कम से कम समय में चीज़ें क्या करनी होती हैं, वहाँ पर प्रेजेंट करनी होती है। और सबसे बड़ी जो चुनौती होती है मेंस में, कि जो है टाइम पर अटेंड कर लेना, वो नहीं हो पाता है। वो ऐसे हो पाता है कि आप जब ऐसे करेंगे तभी हो पाएगा। तो हमने दो चीज़ें देख लिया। क्या देख लिया, एक जो है हमने ब्रह्म समाज का क्या देखा, परिचय देखा। दूसरी हमने चीज़ क्या देखी, हमने जो है ब्रह्म समाज के जो है क्या देख लिए, सिद्धांत देख लिए। अब जो है हम तीसरी बात करते हैं, इसका योगदान क्या है। तो देखिएगा, योगदान यही है जो इसके सिद्धांत हैं, यही क्या है, इसका योगदान है कि ब्रह्म समाज ने क्या योगदान दिया। भाई देखो, जब ब्रह्म समाज ने कार्य किया तो सती प्रथा का चलिए योगदान भी हम हेडिंग बना लेते हैं और उसको भी क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। तो अब जो है हम क्या करते हैं कि आखिर ब्रह्म समाज का जो है योगदान, कि समाज के विकास में या समाज में जो है क्या योगदान दिया इन्होंने, जो है समाज के उत्थान में या लोगों के उत्थान में जो है ब्रह्म समाज का क्या योगदान है। तो कम से कम आपको क्या पता होना चाहिए, 5 पॉइंट जो है पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है आप बता दीजिएगा वही, कि इसने क्या किया, इस संगठन के प्रयासों से क्या हुआ, सती प्रथा को जो है समाप्त किया गया। और ये सती प्रथा कब हुई, आप कहेंगे कि विलियम बेंटिक की सहायता से। किसके समय पर, जो गवर्नर जनरल था इस समय पर, विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने जो है 1829 में क्या बनवाया, इसके लिए जो है सती प्रथा निषेध कानून बनवाया। और उस कानून की धारा 17 के तहत, ध्यान रखना धारा पूछ लेती है। और वही जिस प्रकार से पेपर आते हैं ना, मतलब गजब भी हो जाता है। अभी यूजीसी नेट का पेपर दिया, घटनाएं तो सभी मुझे जो है पता थी कि यहाँ यहाँ से जो है आया होगा, लेकिन जिस प्रकार से क्रोनोलॉजी के लगभग 30 प्रश्न जो है उसमें क्या आ गए, क्रोनोलॉजी के आ गए। अब आपको ये होगा कि चंपारण सत्याग्रह का प्रश्न आया होगा था, इसका चंपारण सत्याग्रह का जो है प्रश्न आया था। अब उसमें जो है उसने 7 स्टेटमेंट दे दिए। कितने दे दिए, 7 स्टेटमेंट दे दिए। पढ़ते पढ़ते ही क्या है 1-1.5 मिनट लग जाते थे। अब उनको क्या कहा कि भाई क्रोनोलॉजी में सेट कीजिए। ठीक है, तो लगभग उसमें से 2-3 स्टेटमेंट तो सभी में पता होते थे, लेकिन 100% प्रश्न क्रोनोलॉजी से पता होना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि क्रोनोलॉजी मतलब कि एक एक डेट फिक्स होना, तब जो है क्रोनोलॉजी आप क्या है कर सकते हैं। तो उसमें मतलब गजब गजब के प्रश्न में चर्चा करता जाऊंगा जहाँ जैसे आएंगे। जैसे यहाँ से प्रश्न जो आया हुआ था कि जो जो संगठन है, ये समाज सुधारक संगठन है, तो उन संगठन की जो है स्थापना कब हुई है, और उन स्थापना के हिसाब से क्या करना था, क्रोनोलॉजी में जो है आपको सेट करना। जैसे तत्वबोधिनी सभा हो गई, और ये ब्रह्म समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, आर्य समाज हो गया, ये सब ऐसे लिखे हुए हैं, उनको जो है सेट करना था। चलिएगा, ये पहला योगदान हो गया। दूसरा योगदान हो गया कि ब्रह्म समाज ने जो समाज में विद्यमान क्या थी, अस्पृश्यता, जो छुआछूत की भावना विद्यमान थी, अस्पृश्यता में क्या की, कमी करने में जो है योगदान दिया। पूर्णतः खत्म तो नहीं करवा पाए, क्योंकि अभी भी खत्म नहीं है पूर्णतः, तो अस्पृश्यता में कमी करने में योगदान दिया। समाज में जो है, समाज में क्या हुआ, तार्किकता को जो है बढ़ावा मिला। इनके प्रयासों से क्या हुआ, तार्किकता, ठीक है, तार्किकता को क्या मिला, बढ़ावा मिला। एक योगदान ये हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश शिक्षा का समर्थन किया, और जो व्यक्तियों के अधिकार होते हैं, यानी कि राजनीतिक अधिकारों की जो है इन्होंने क्या किया, राजनीतिक अधिकारों की जो है वकालत की। राजनीतिक अधिकारों की, जैसे मौलिक अधिकार, इनकी वकालत की। और इससे क्या हुआ, लोगों को जो है जागरूकता मिली। क्या मिली, जागरूकता मिली। और पांचवा कह सकते हो कि अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास तथा जो पाखंड है, या यूं कह सकते हैं कुप्रथाओं, अंधविश्वास तथा कुप्रथाओं, कुप्रथाओं में कमी आई। ठीक है, में कमी आई। तो ये क्या हो जाएगा, 5 पॉइंट ही आपको क्या कर लेने हैं भाई, याद कर लेने हैं। बाकी तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 5 ही जो है काफ़ी रहते हैं, क्योंकि आपको जो है और भी चीज़ें लिखनी होती। सिंगल प्रश्न नहीं आएगा, योगदान बस लिखिए। अगर सिंगल अलग अलग इतना ही आता है तो इनको आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग भी दे सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा इनके अंदर बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, योगदान हो जाएगा। तो हमने कितनी बातें देखी अभी तक, जो है ब्रह्म समाज के अंदर 3 बातें चर्चा कर ली।
ठीक है, क्या दिमाग में वो बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका परिचय हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा, ब्रह्म समाज जो है किन सिद्धांतों के आधार पर क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था, वो देखा। और तीसरी बात देखा कि ब्रह्म समाज ने जो है समाज के विकास में, लोगों के उत्थान में क्या योगदान दिया, ये देखा। अब जो है हम चौथी बात देखने वाले हैं कि आखिर ब्रह्म समाज में जो है इसके विभाजन की हम चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रीलिम्स में जो क्या बनता है, प्रश्न बनता है, ठीक है। विभाजन की जो है हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं ब्रह्म समाज का जो है विभाजन की बात कर लेते हैं। विभाजन तथा व्यक्ति देख लेते हैं, इसका विभाजन देखेंगे। अब देखना, जो ये ब्रह्म समाज है इसमें कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे। तो इसमें जो है एक व्यक्ति जुड़े हुए थे जिसका नाम है राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज में कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे, तो एक व्यक्ति हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, ठीक है। दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे इसमें जो है देवेंद्र नाथ टैगोर, क्या हो जाएंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इस संगठन से जुड़े हुए थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। तीसरे व्यक्ति हो जाएंगे इसमें जो है केशव चंद्र सेन, कौन हो जाएंगे, केशव चंद्र सेन जो है इस संगठन से जुड़े हुए थे। चौथे व्यक्ति हो जाएंगे इससे केशव चंद्र सेन के बाद जो है आनंद मोहन बोस, ठीक है। आनंद मोहन बोस जो है इस संगठन के जो है जुड़े हुए थे। और रविंद्रनाथ टैगोर भी इससे जो है जुड़े हुए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये जो है अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जब प्रश्न गहराई ये पूछेगा ना, तो यहाँ तक प्रश्न पूछ चुका है कि किसने कौन संगठन बनाए हुए थे सी में रहते हुए। तो इनकी जो है थोड़ी थोड़ी मैं बातें बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। राजा राम मोहन राय ने तो क्या की हुई थी, संगठन की जो है स्थापना की हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई थी इन्होंने 1828 में। और जब 1833 में क्या हो जाती है, राजा राम मोहन राय की कहाँ पर, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जो है मृत्यु हो जाती है, तो सॉरी देहांत हो जाता है। और देहांत होने के बाद में जो है अगले आचार्य कौन बनते हैं, तो ध्यान रखना ब्रह्म समाज के जो है अगले आचार्य बनते हैं वो कौन बनते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर बनते हैं। और देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद जो आचार्य रहे हैं इस संगठन के, वो कौन रहे, केशव चंद्र सेन रहे हैं। और केशव चंद्र सेन ने ही क्या किया था, इन्होंने ही संगठन को क्या कर दिया था, विभाजित कर दिया था, मतलब इनके समय पर विभाजन हो गया था। और फिर आनंद मोहन बोस के समय पर भी जो केशव चंद्र सेन ने संगठन बनाया था वो भी क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। तो 2 बार विभाजन हुआ था, विभाजन हम देखेंगे समझ में आ जाएगा। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर भी जो क्या रहे हैं कुछ समय पर इसके वो रहे हैं। तो पहला जो यहाँ पर प्रश्न बनता है ना, ध्यान रखना, जब अच्छे लेवल का प्रश्न बनेगा कि ब्रह्म समाज से संबंधित व्यक्तियों को उनके कालक्रम के अनुसार क्या कीजिएगा, फिट कीजिएगा। अब देखिए, मैं जानता हूं कि आपको फिक्स डेट याद करना संभव होगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसको असंभव होती है, ठीक है, फिक्स डेट नहीं कर सकते। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखना, जब अच्छे लेवल का प्रश्न बनेगा तो ये बनेगा कि इनको क्रोनोलॉजी में सेट कीजिएगा। तो आप बताइएगा कि पहले कौन था यहाँ पर, उनके बाद कौन था, उनके बाद कौन था, उनके बाद कौन था, ठीक है। या फिर एक जो सिंपल वाला प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है, उस संगठन से संबंधित नहीं है, तो इन ऑप्शनों को देखिएगा। तो आप अधिकतम क्या पढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय पढ़ते हैं, बहुत देवेंद्र नाथ टैगोर केशव चंद्र सेन तक जो है पढ़ते हैं। तो ये 2 नाम भी ध्यान रखना, ये भी क्या है, इससे संबंधित हैं। अभी जो है कैसे संबंधित है आगे समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना ये 5 नाम किसके हैं, ब्रह्म समाज से जो है जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा, ध्यान से समझना ही क्या होता है जरूरी है, वरना सबसे पहले आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, 1828 में क्या होती है, ब्रह्म समाज की जो है स्थापना होती है। कब होती है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में होती है। आगे चल कर के जो है 1833 में क्या हो जाता है, 1833 में जो है राजा राम जो मोहन राय साहब थे, इनके 1833 में क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद में जो है इसके हेड जो बनाए जाते हैं, आचार्य बनाए जाते हैं, वो कौन बनाए जाते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है, देवेंद्र नाथ टैगोर। ये कौन थे देवेंद्र नाथ टैगोर, ध्यान रखना, देवेंद्र नाथ टैगोर फादर ऑफ जो है रविंद्र नाथ टैगोर है, रविंद्र नाथ टैगोर के क्या है, ये पिताजी हैं, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर क्या बनते हैं, ब्रह्म समाज के आचार्य बनते हैं। अभी अलग से इनको करेंगे कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या योगदान दिया, तो ठीक है, ये आचार्य बनते हैं। लेकिन आचार्य बने रहते हैं, इनके बाद में जो है ये आचार्य किसको बनाते हैं, केशव चंद्र सेन को आते हैं। ये थोड़ा सा जो क्या थे, धार्मिक रूप से मतलब संकीर्ण व्यक्ति थे। इनको जो है ये हिंदू धर्म में ही क्या करना चाहते थे, इसको ही बेस्ट बनाना चाहते थे, दूसरे धर्मों को जो है ये समाहित नहीं करना चाहते थे। लेकिन आगे चल कर के जो है इसके हेड कौन बनते हैं,
इसके हेड व्यक्ति जो है बनाया जाता है किसको, आगे चल कर के बनते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जो है बनाते हैं किसको, केशव चंद्र सेन को जो है हेड बनाते हैं। अब केशव चंद्र सेन जो ये व्यक्ति हैं, ये एक अति उदार व्यक्ति थे। क्या थे ये? अति उदार व्यक्ति थे। ये सिर्फ जो है लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को जो है तार्कवाद बनाने के लिए ये जरूरी नहीं मानते थे कि सिर्फ हिंदू धर्म की अच्छी बातें सिखाई जाना चाहिए। ये सभी धर्मों की जो है किताबों क्या करवाते थे, पाठन करवाते थे। और ये संस्कृत का पाठन उचित नहीं समझते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि संस्कृत भाषा क्लिष्ट है बोलने में, जो है वो सब कोई नहीं बोल सकता है। और दूसरी बात, केशव चंद्र सेन जो है थोड़ा सा उदार व्यक्ति थे। ये जो है विदेश यात्रा भी गए हुए थे 1846 के आसपास। इंग्लैंड में जो है धार्मिक जो संगठन थे उनका जो है लीडरशिप किया हुआ था, तो विदेशों की जो है बातें काफ़ी जानते थे ये। तो ये जो है इनका मानना था कि ये संगठन जो है, ये संगठन यानी कि जो ब्रह्म समाज है वो बंगाल में है, वो बंगाल से बाहर निकलना चाहिए। कहाँ निकलना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए। और इन्हीं के बाहर निकलने से जो है, इससे बहुत लोग प्रभावित हुए इस संगठन से। जैसे कि आप जानते हैं प्रार्थना समाज, महाराष्ट्र में जो प्रार्थना समाज बना है वो इन्हीं के प्रभाव के कारण जो है बना हुआ था। जब इनके कारण जो है इस ब्रह्म समाज का विस्तार कहाँ होने लगा, विस्तार बाहर होने लगा, यानी कि पूरे भारत में होने लगा। और इनसे प्रभावित होकर के लोग जो है क्या करने लगे, अपने अपने संगठन बनाने लगे। साथ ही साथ में क्या किया कि धर्म का प्रचार प्रसार किया और इनके जो है प्रभाव होने लगा। परंतु इनकी अति उदारता के कारण जो है देवेंद्रनाथ टैगोर क्या हो जाते हैं, इनसे गुस्सा हो जाते हैं। किनसे? केशव चंद्र सेन से गुस्सा हो जाते हैं। और केशव चंद्र सेन को जो आचार्य का टाइटल मिला हुआ था, क्या मिला हुआ था? आचार्य का टाइटल मिला हुआ था, वो जो है वापस छीन लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें जो है रहना है तो वही क्या करो, तुम बंगाल के अंदर ही सीमित रहो, भारत में जाने की जरूरत नहीं है और दूसरे धर्मों की जो है बातें करने की जरूरत नहीं है। केशव चंद्र सेन भी क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा उनका जो है मामला जो भी हो, आगे चल करके जो है इनका संगठन जो था वो विभाजित हो जाता है। और 1866 में जो ब्रह्म समाज था वो दो हिस्सों में टूट जाता है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में टूट जाता है। एक बनता है आदि ब्रह्म समाज और एक बनता है ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इसको मैं और अच्छे तरीके से मिटा करके बना दूं। चलिएगा, जैसा लिख रहा हूँ वैसा ही आप लिखते जाइएगा, यकीन मानिए आपको समझ में आ जाएगा। हम विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, किसके विभाजन की बात करते हैं कि ब्रह्म समाज का विभाजन जो है किस प्रकार से हुआ। देखिएगा, ब्रह्म समाज के जो है हम विभाजन की चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 1828 में क्या हुआ, 1828 में क्या हुआ, ब्रह्म समाज की जो है स्थापना हुई। आगे चल कर के जो समय आपको याद रखना है 1866 का समय याद रखना है। और 1866 में क्या हो गया, संगठन जो है विभाजित हो गया। ठीक है, 1866 में संगठन विभाजित हो गया और कितने भाग बन गए इसके? दो भाग बन गए। एक जो भाग बना जिसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। क्या नाम था? आदि ब्रह्म समाज। और जो दूसरा नया संगठन बना था ये कौन था? ये जो है पुराना वाला संगठन था। कौन सा था? ये पुराना वाला संगठन था। और जो नया संगठन बना उसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, उस संगठन का नाम था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। ठीक है, अब देखना, जो ये वाला है ये पुराना वाला था और ये कौन सा है? ये नया वाला जो है ब्रह्म समाज है, यानी कि नया संगठन है। और ये किसके प्रभाव में बना हुआ है? ये जो है आदि ब्रह्म समाज, इसके जो है हेड हैं कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ये वाला संगठन है, देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में है। और ये जो है ये किसके नेतृत्व में है? यह जो है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में है। क्या है? ये केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में है। अब कोई पूछे कि विभाजन कब हुआ था, तो 1866 में बताओगे। जो नया संगठन बना था वो कौन सा था? तो आप कहेंगे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। किसके नेतृत्व में था? केशव चंद्र सेन और उसके जो भी अनुयायी थे ये इस पक्ष में हो गए। देवेंद्रनाथ टैगोर और उसके अनुयायी जो है इस पक्ष में हो गए। कोई पूछे कि कारण क्या था? ठीक है, कारण क्या था आखिर जो है, जब इस प्रकार से चीज़ें पढ़ते हैं ना दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आखिर क्यों जो है ये क्या हुआ था, विभाजन हुआ था? तो
कारण आप बताएंगे कि संगठन की जो नीतियां, यानी कि केशव चंद्र सेन का उदारवादी प्रभाव होना, केशव चंद्र सेन का जो है, केशव चंद्र का उदारवादी तथा संगठन का प्रसार को लेकर क्या हुआ था, मतभेद हुआ था। संगठन का प्रसार जो है केशव चंद्र सेन करना चाहते थे पूरे भारत में, और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा, ये जो काम कर रहा था कौन सा संगठन, आप कहेंगे कि जो ये वाला संगठन था आदि ब्रह्म समाज जो था, एमपीपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है कि जब ये विभाजित हो गया था तो पुराना वाला जो संगठन था, जो संगठन देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में था, उसका नाम क्या था। ध्यान रखना, ये जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न उठा करके देख लेना कि जो संगठन देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बचा था उसका क्या नाम था। बाद में कोर्ट ने डिलीट किया हुआ था, लेकिन फिर से जो है सही माना गया था। सॉरी, उसमें मतलब आंसर शीट में गलत आया था, फिर कोर्ट केस हुआ था इसमें, तो हमने भी जो है इसमें किया हुआ था कि आदि ब्रह्म समाज ही सही होना चाहिए। अब देखिएगा, तो ये तो वही सिद्धांत रहेंगे जो पहले से क्या थे, संगठन की जो भी विचारधारा पहले से चल रही थी वही के आधार पर जो है काम कर रही थी ये वाला। लेकिन इसके जो है कुछ अलग विचार हो गए, वो हम देख लेंगे केशव चंद्र सेन के जो है क्या क्या विचार थे। जैसे कि मद्य निषेध को बात करना, सस्ता साहित्य बांटना, और जो है सभी धर्मों की जो है अच्छी बातों को ग्रहण करना, उनका पाठन करवाना, ये जो है भी केशव चंद्र सेन में हम देख लेंगे। लेकिन ये जो संगठन है अच्छे से कार्य किया एक लंबे समय तक। आगे चल करके एक समय आया और वो समय का नाम है 1878। ठीक है, 1878। 1878 में फिर से क्या हो जाता है, ये संगठन विभाजित हो जाता है और इससे जो है एक नया संगठन बनता है। क्या है, इसी संगठन से निकल करके जो है एक नया संगठन बनता है। उस नए संगठन का क्या नाम था, तो आप बताएंगे उसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। क्या नाम था, साधारण ब्रह्म समाज। कोई कहे कि दूसरी बार जो है ब्रह्म समाज में विभाजन कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि ये 1878 में हुआ था। और जो ये साधारण ब्रह्म समाज नाम का संगठन है, इसकी लीडरशिप कौन कर रहे थे, तो ध्यान रखना ये जो है आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में था। किसके नेतृत्व में था, आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में जो है क्या हो गया था, ये संगठन अलग हो गया था। किससे अलग हुआ था, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से अलग हो गया था। कब अलग हो गया था, 1878 में। वो कारण क्या था, क्यों अलग हो गया था, कारण ये था कि जो केशव चंद्र सेन थे, यह जो है एक नियम लेकर के आए हुए थे, और वे जो है किससे नियम संबंधित था, विवाह का नियम था, यानी कि विवाह की आयु का नियम था। विवाह की जो है आयु संबंधी नियम था कि जो है लड़कियों के विवाह इतने से कम उम्र से नहीं किए जाएंगे। ठीक है, 14 वर्ष या 12 वर्ष उम्र थी, उससे कम नहीं किए जाएंगे। लेकिन केशव चंद्र सेन ने जो है अपनी ही बेटी का विवाह जो है एक बिहार के राजा के संग में जो है कर देता है कम उम्र में, जितनी जो है नियम बनाया हुआ था उससे कम उम्र में कर देता है। इस बात को लेकर के क्या कर देते हैं, ये जो है लोग विरोध कर देते हैं, और इस संगठन से लेकर के जो है एक नया संगठन बन जाता है, उसका नाम है क्या, आप कहेंगे कि साधारण ब्रह्म समाज। तो ये जो है विभाजन है, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जो है पूछ लेता है, और कई बार ये समय पूछ लेता है, घटनाओं को इनको क्रोनोलॉजी में सेट करने को पूछ लेता है, क्रम से पूछ लेता है। अब इसे ऐसा प्रश्न आ गया ना कि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, इनको क्रोनोलॉजी में सेट कर दीजिएगा, तो फिर ये मान लीजिएगा बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने जो है पढ़ा नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए हम जो मिटा रहा हूँ आप जो है लिख लीजिएगा, उम्मीद लिख लिए होंगे। चलिएगा, हम क्या क्या देख चुके हैं, तो अभी देखिएगा हमने क्या देखा, ब्रह्म समाज का जो है हमने परिचय देखा। क्या देख लिया, ब्रह्म समाज का परिचय देख लिया। हमने जो है ब्रह्म समाज का जो है क्या देख लीजिए, सिद्धांत देख लिए। हमने जो है ब्रह्म समाज ने जो है क्या क्या योगदान दिया, ये देख लिया। हमने जो है ब्रह्म समाज में जो है विभाजन कैसे हुआ, वो भी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, ठीक है, विभाजन भी हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से जो है व्यक्ति जुड़े हुए थे, उनको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, क्योंकि खासतौर से केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर दो पर जो है हम चर्चा कर लेते हैं। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि ब्रह्म समाज के उत्थान में जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के योगदान को समझाइए 7 नंबर में, या फिर ब्रह्म समाज के विकास में जो है केशव चंद्र सेन के योगदान को जो है समझाइए, ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। तो चलिएगा उनको देख लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है इसमें कौन कौन से जुड़े हुए हैं, इनको देख लेते हैं। जब हम
बात करते हैं व्यक्तियों के योगदान की, तो आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने क्या की हुई थी, स्थापना की हुई थी। और जो है बाद में हमें 2 व्यक्ति देखना है। सो उसमें सबसे पहला हम व्यक्ति देख लेते हैं जिसका नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में आप देख लीजिएगा, आगे भी जो है काम आएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर थे कौन? तो देखिएगा, आप कहेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर जो है एक क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर जो है एक क्या थे? समाज सुधारक थे। और ये भी कहाँ के थे? बंगाल के ही थे, यानी कि कलकत्ता के ही थे। तो आप कह सकते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर ये रविंद्र नाथ टैगोर के क्या थे? पिताजी थे। ठीक है, रविंद्र नाथ टैगोर के जो है पिताजी थे। भारत में जो है राजनीतिक आंदोलन और जागरूकता के संदर्भ में जो है शुरुआती व्यक्तियों में से एक थे। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। आपको पता हो, अगर देवेंद्र नाथ टैगोर शुरुआत में क्या थे? ये ब्रह्म समाज के क्या थे? ब्रह्म समाज के जो है सदस्य थे। ब्रह्म समाज के क्या रहे हैं? ये सदस्य रहे हैं। इन्होंने जो है एक कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इन्होंने जो है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की हुई थी। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी ये क्या है? संगठन है। ये एक राजनीतिक संगठन था। ध्यान रखना, इसकी स्थापना जो है 1838 में हुई थी। कब हुई थी? 1838 में हुई थी। और ये संगठन कई बार पूछा गया है। ध्यान रखना, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन इसे माना जाता है। प्रथम राजनीतिक संगठन जो है माना जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है एक जमींदार थे। कौन थे? एक जमींदार थे। और उन जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदार एसोसिएशन इसे हिंदी में बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1838 में। कहाँ? बंगाल में जो है की गई थी। तो इन बातों को क्या करना, ध्यान रखना। इसके आगे चलते हैं तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही क्या किया था? ये प्रश्न सभी जो है पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आ जाते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है एक संगठन की स्थापना की थी, तत्वबोधिनी नाम सभा। ठीक है, तत्वबोधिनी ठीक है सभा की जो है स्थापना की हुई थी। ये क्या था? संगठन था। और इसकी स्थापना कब की हुई थी? 1839 में जो है इसकी स्थापना की हुई थी। और ये संगठन पता है क्यों बनाया था? ये जो है देवेंद्र नाथ टैगोर राजा राम मोहन राय से बहुत प्रभावित थे। क्या थे? ये राजा राम मोहन राय से बहुत प्रभावित थे। तो राजा राम मोहन राय के जो क्या थे? विचार थे, उनके विचारों को जो है क्या करने के लिए? प्रसार करने के लिए और उनके विचारों को मूर्त रूप देने के लिए ये संगठन जो है स्थापित किया हुआ था। ये तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे और अश्विनी कुमार दत्त भी थे। 3 लोग जो है मिलकर के क्या है संगठन चला रहे थे, राजा राम मोहन राय के विचारों को जो है प्रसार कर रहे थे। तत्वबोधिनी सभा जो है ये क्या कर रही थी? जो तत्वबोधिनी सभा है ये जो है पत्रिका भी निकालती थी। उस पत्रिका का नाम भी क्या था? तत्वबोधिनी पत्रिका ही था। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकालती थी। साथ ही साथ में ये राजा राम मोहन राय के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्कूल भी जो है आयोजित करती थी, यानी कि पाठशालाएं भी चलाती थी। तो तत्वबोधिनी पाठशाला भी क्या है? चलाती थी। और तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, किससे संबंधित है? देवेंद्र नाथ टैगोर से। ब्रह्म समाज के सदस्य रहे हैं और यह जो है ब्रह्म समाज के जो है एक लंबे समय तक क्या बने थे? आचार्य भी बने थे। और ब्रह्म समाज को जो विभाजित संगठन था जिसका नाम था क्या? आदि ब्रह्म समाज। क्या नाम था? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक कह लीजिएगा या यूं कह लीजिएगा कि जो अलग हुआ था उसको जो है संभालने वाले कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर ही थे। तो क्या इतनी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? देखिए, आज जो है हम टाइम लेकर के चर्चा कर रहे हैं। आप जो है अंत में कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा ठीक है या फिर वो ऐसा पीडीएफ से ही सही है, क्योंकि पीडीएफ में क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, लेकिन दिमाग में जो चीज़ें हिट करनी होती हैं वो कैसे होती हैं? जब सामने एक एक चीज़ें लिखी जाती हैं, उनको लिंक किया जाता है, तभी जो है हिट होती हैं और तभी जो है आप क्या है बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ऐसे में ही जो है क्या है वास्तविक जो पढ़ाना होता है ऐसे ही होता है। ऑफलाइन में भी जो क्या है हम इसी प्रकार से जहाँ भी चर्चा करते हैं ऐसे ही करते हैं। जैसे किसी को समझा कर करते हैं तो ऐसे ही समझाते भी हैं, चाहे ऑफलाइन हो। तो वही तरीका जो है यहाँ पर क्या है अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की ओर हम चर्चा करते हैं और दूसरा व्यक्ति है हमारे पास में जिनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन जो है इन पर भी चर्चा करते हैं। और मैं अभी प्रश्न दूंगा और लिख ना पाओगे तो फिर क्या है, ये तो आपने क्लास ना देखी होगी तभी ऐसा हो सकता है कि आप गलत लिखें, अन्यथा जो है आप आसानी से कंटेंट जो है निकाल लें। केशव चंद्र सेन
कि ब्रह्म समाज के संदर्भ में और जो अन्य बातें हैं, ये केशव चंद्र सेन ने जो है क्या योगदान दिया ब्रह्म समाज के उत्थान में, और ये कौन थे, इनका क्या क्या जो है योगदान रहा, उनकी बात हम करते हैं। देखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, केशव चंद्र सेन की, तो केशव चंद्र सेन जो है थे कौन, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन भी जो है एक समाज सुधारक हैं, ठीक है। इनके बारे में कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। तो इनका जो है ये भी कहाँ के थे, पहली बात ध्यान रखना, ये बंगाल के ये भी थे। कहाँ के थे, ये भी जो है कहाँ के हैं, बंगाल के हैं। और ये भी जो है एक समाज सुधारक हैं, ठीक है। ये भी जो क्या है, समाज सुधारक हैं। और ये भी जो क्या रहे हैं, आप शुरुआत में देखा होगा कि ब्रह्म समाज के जो है आचार्य रहे हैं, ठीक है। अब इनके जो है अगर पूछेंगे कोई भाई केशव चंद्र सेन कौन थे, तो आप क्या कहेंगे कि अति उदारवादी इनका क्या था, व्यक्तित्व था, ठीक है। पहली बात है ये ध्यान रखना कि इनका कैसा व्यक्तित्व था, ये अति उदारवादी जो है व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, अति उदारवादी थे। साथ ही साथ में अगर देखेंगे तो ये जो है कई सारी जो है क्या कर चुके थे, विदेश यात्राएं कर चुके थे। साथ ही साथ में देखेंगे ये ब्रह्म समाज के जो है आचार्य भी रहे हैं, ब्रह्म समाज के जो है क्या रहे हैं, ब्रह्म समाज के आचार्य भी जो है रहे हैं। अब देखो इनका जो मान्यता थी, ध्यान रखिएगा, इनकी मान्यता क्या थी, इनकी मान्यता थी कि हमें केवल जो है अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इनकी मान्यता थी कि पहली जो इनकी मान्यता थी, संस्कृत का जो संस्कृत है उसका पाठन जो है उचित नहीं है। क्यों नहीं है, इनका मानना था कि ये जो है क्लिष्ट लैंग्वेज है और इसको सभी लोग जो है नहीं पढ़ पाते हैं। और इनका मानना था कि सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं, इनका मानना था कि अन्य धर्मों का भी क्या करवाया जाना चाहिए, अन्य धर्मों का भी जो है पाठन करवाया जाना चाहिए। पाठन मतलब पढ़ाना चाहिए, या फिर जो उसकी बातों को, अच्छी बातों को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। और इनका अगली मान्यता थी कि हिंदू धर्म में जो है संकीर्णता है, हिंदू धर्म जो है क्या है, संकीर्ण है। ये जो क्या थी, इनकी क्या थी, मान्यताएं थी। इन्हीं मान्यताओं को लेकर के जो है इन्होंने क्या किया, कार्य किया। और इनकी अगली मान्यता थी कि ब्रह्म समाज का क्या होना चाहिए, ब्रह्म समाज का क्या होना चाहिए, ब्रह्म समाज का जो है प्रसार होना चाहिए। प्रसार, जो ब्रह्म समाज केवल बंगाल कलकत्ता में सीमित है वो क्या होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। और ध्यान रखना, इन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है जो एक महाराष्ट्र में संगठन बना था जिसका नाम था प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज जब एक बार ये समाज सुधार के संदर्भ में भाषण दे रहे थे तो इनसे जो है लोग प्रभावित हुए। और 1867 में जो है आत्माराम पांडुरंग नाम के व्यक्ति थे, आत्मा, ठीक है, आत्मारंग नाम था उनका शायद, आत्मारंग या आत्माराम, और जो महादेव गोविंद रानाडे थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र में क्या किया था, प्रार्थना समाज की जो है स्थापना की हुई थी। वो किसके प्रभाव में की हुई थी, इन्हीं के जो है प्रभाव से की हुई थी, ठीक है। तो आगे चल करके क्या होता है कि इतनी बातें होने के बाद जब इनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगता है तो फिर क्या है, इनकी जो है आचार्य की उपाधि वापस छीन ली जाती है। क्या हो जाती है, आचार्य की उपाधि जो है क्या कर ली जाती है, समाप्त हो जाती है। आचार्य की उपाधि जो है समाप्त हो जाती है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने कर दिया। और देन इसके बाद जो है ये क्या करते हैं, एक नया संगठन बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, ये कब बना, आप कहेंगे 1866 में जो है यह बना हुआ था। और इन्होंने जो है अपने संगठन में और जो कार्य किए उन कार्यों में था कि इन्होंने जो है जनेऊ त्यागे, ठीक है। जनेऊ जानते हैं, जो जनेऊ धारण किया जाता था, वो जनेऊ का क्या किया, इन्होंने जो है त्याग किया अपने संगठन के अंदर। इनके अनुयायियों ने भी यही किया। साथ ही साथ में इन्होंने जो है, ध्यान रखना ये बात है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन अनिवार्य बताया, ठीक है। खंडन जो है अनिवार्य बताया। वो कौन सा संगठन था जिसने मूर्ति पूजा को अनिवार्य रूप से खंडन करना जो है जरूरी माना था, तो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था, जो कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो है बना हुआ था। आगे चल करके एक बात जो है और आपको बतानी है कि जो ये भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था, इसका भी आगे चल करके
1878 में जो है दोबारा विभाजन हो जाता है, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में हुआ था। तो विभाजन वाले में ये पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हैं केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में हैं। और बाकी जो है केशव चंद्र सेन की अगर कुछ और बातें करें तो जो इनका संगठन था, इनका मुख्य कार्य होता था कि जो है नारियों की मुक्ति, यानी कि स्त्रियों की मुक्ति पर जो क्या करते थे, ये स्त्रियों पर जो है विशेष ध्यान देते थे। और अगर बात करेंगे तो यह जो है सस्ता साहित्य बांटते थे। जो केशव चंद्र सेन थे वो क्या करते थे, अपने अनुयायियों को और लोगों को जो है सस्ती किताबें जो है क्या करते थे, बांटते थे। साथ ही साथ में जो है ये मद्य निषेध पर भी क्या करते थे, काम करते थे। मद्य निषेध पर, यानी कि जो शराब पीने वाले लोग हो उसके नियंत्रण पर भी जो क्या कार्य करते थे। साथ ही साथ में देखेंगे यह दान देने पर जो है क्या करते थे, बल देते थे। तो इतनी बातें ये किसकी हैं, केशव चंद्र सेन से संबंधित हैं। ब्रह्म समाज में ये जुड़े रहते हुए जो है इतने कार्य किए हुए थे। क्या अगर ऐसा प्रश्न आएगा कि केशव चंद्र सेन कौन थे, ब्रह्म समाज के संदर्भ में इनका योगदान समझाइए या समाज सुधार में योगदान समझाइए, तो क्या बता पाएंगे? आसानी से 7 नंबर का प्रश्न जो है हो सकता है। जब तक आप पढ़े नहीं होंगे तब तक आपको कठिन लगेगा, लेकिन अगर आप इतना कंटेंट है आपके पास में तो निश्चित रूप से कर पाएंगे। अब जो है अंतिम रूप से ये ब्रह्म समाज यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या क्या देखा, हमने ब्रह्म समाज को जो है परिचय देखा, परिचय के बाद में हमने क्या देखे, इसके जो है सिद्धांत देखे, हमने जो है इससे जुड़े प्रमुख व्यक्ति देखे, और उनका जो है ब्रह्म समाज का भी योगदान देखा, व्यक्तियों का भी योगदान देखा। इसका हमने क्या देखा, ब्रह्म समाज का जो है विभाजन है वो देखा। अंततः जो है आपको पता होना चाहिए, एक निष्कर्ष पता होना चाहिए, जो निष्कर्ष क्या होगा। तो आप निष्कर्ष में क्या बता सकते हैं भाई, कैसा भी निष्कर्ष बता सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज जो है कि विभिन्न अनुयायी हुए, यूं कह सकते हैं कि अतः, लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। अतः ब्रह्म समाज तथा इसके अनुयायियों ने न सिर्फ, ब्रह्म समाज और उनके अनुयायियों ने न सिर्फ तात्कालीन सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध किया, जो उस समय पर विद्यमान जो क्या थी कुप्रथाएं थी, उनका न सिर्फ विरोध किया, तथापि एक आधुनिक तथा तार्किक समाज की नींव रखी। ये निष्कर्ष जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ब्रह्म समाज वाला टॉपिक जो है पूरा होता है। और जो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय के बाद जो समाज सुधारक हुए हैं, बड़े समाज सुधारकों में बंगाल के अंतर्गत क्या आता है, इनका दूसरा नाम आता है, ठीक है। तो हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर इनके बारे में पढ़ते हैं तो आपसे पूछे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? आप बताइएगा यह भी जो है 19वीं शताब्दी के, ठीक है, आप क्या बता सकते हैं, 19वीं शताब्दी के जो है क्या है, एक समाज सुधारक है। 19वीं शताब्दी के जो है बंगाल के दूसरे प्रमुख समाज सुधारक, ठीक है, प्रमुख समाज सुधारक। तो राजा राम मोहन राय के बाद जो है इनका क्या आता है, दूसरा नाम आता है, ठीक है। तो पहली बात जो है ये हो जाएगी परिचय में। दूसरी बात ध्यान रखना, इनका जन्म की अगर बात करेंगे, इनके जन्म की अगर बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है जन्म हुआ था 1820 में, बंगाल कलकत्ता के अंदर हुआ था। और यह जो है राजा राम विद्यासागर जो थे, ये जो है एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जो है क्या है, जन्मे हुए थे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जो है जन्मे हुए थे। इसके बावजूद जो है इन्होंने क्या दिया, शिक्षा को महत्व दिया और जीवन पर्यंत जो है स्ट्रगल किया। और अंततः अपने प्रयासों के जो है परिणाम स्वरूप विद्यासागर ने जो है, इन्होंने संस्कृत में जो है विशेषज्ञता हासिल की। किसमें? संस्कृत के जो है ये बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में क्या किया, विद्वता हासिल की। और बाद में जो है संस्कृत के जो है प्रचार्य भी रहे। एक कॉलेज के अंदर जो है संस्कृत के जो है क्या बने रहे, प्रचार्य बने रहे। ये पहले व्यक्ति थे जो उन्होंने क्या किया कि स्त्रियों के लिए जो है संस्कृत पाठन का जो है दरवाज़ा खोल दिया था। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अछूत हों,
उनके लिए क्या किया था, संस्कृत पढ़ने के लिए जो है उन्हें अलाउ किया था, अपने विद्यालय में जो है पढ़ने की अनुमति दी थी। तो इनका ये जो है क्या रहेगा, योगदान। राजा ये जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे सनातन संस्कृति से पढ़े हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, पाश्चात्य शिक्षा को भी जो है स्वागत किया, और पाश्चात्य यानी कि अंग्रेजों की जो शिक्षा थी उस शिक्षा से भी क्या कहा, इन्होंने जो है अच्छी बातें, ठीक है, अच्छी बातें ग्रहण करना जो है क्या माना, अच्छी बातों को ग्रहण करना उचित माना। इन्होंने कहा कि पश्चात शिक्षा से भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातों को जो है ग्रहण कर सकते हैं। चलिएगा, तो ये इनका क्या हो जाएगा, एक वो हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि ईश्वरचंद्र जो विद्यासागर हैं इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, ठीक है, मतलब इनके कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आज जो है उनका इम्पोर्टेंट है, या फिर एक हम पेपर की दृष्टि से भी देख लेते हैं कि इनके क्या क्या योगदान हैं या कार्य हैं या वो है। तो सबसे पहला जो इनका योगदान देख सकते हैं कि यह जो है नारी शिक्षा के बड़े समर्थकों में इनका भी नाम आता है, ठीक है, नारी शिक्षा। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किए थे, महिलाओं को जो है पढ़ने के लिए क्या किया था, बंगाल में संस्कृत के दरवाजे खोले थे, न सिर्फ महिलाओं तक, यहाँ पर जो है नारी लिख सकते हैं, साथ ही साथ में जो है समाज का निम्न वर्ग, जैसे सामान्यतः जो है दलित कह देते हैं, दलित और महिलाओं के जो है सशक्तिकरण में जो है योगदान दिए, संस्कृत पढ़ने का अधिकार दिलवाया उन्हें, ये बात भी आप क्या है कर सकते हैं। दूसरी बात कर सकते हैं, नारी शिक्षा के सशक्तिकरण के संदर्भ में इन्होंने जो है 1849 में क्या, 1849 में जो है एक मतलब वैसे तो कई खोले हुए थे स्कूल कॉलेज जो है इन्होंने खोले हुए थे, लेकिन जो वैथून स्कूल था, वैथून स्कूल, ये भी जो है परीक्षा में आ जाता है, वैथून स्कूल इन्होंने जो है कलकत्ता के अंदर जो है खोला हुआ था 1849 में। तीसरी बात करेंगे तो इन्होंने जो है तत्वबोधिनी सभा, आप जानते हैं तत्वबोधिनी सभा जो कब स्थापना हुई है तत्वबोधिनी सभा की, आप कहेंगे 1839 में जो है किसके साथ में मिलकर के स्थापना हुई थी, जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। 1839 में जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ में मिलकर के क्या किया था, इन्होंने जो है कार्य किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर के जो है इन्होंने कार्य किया। चौथा जो योगदान कह सकते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, इन्होंने जो है महिलाओं से संबंधित जो भी प्रथाएं थी, जैसे कि हो जाएगा बाल विवाह हो जाएगा, बाल विवाह हो जाएगा, साथ ही साथ में जो बहुविवाह है, बहुविवाह का मतलब कि एक से ज़्यादा विवाह करना, बहुविवाह, इनका क्या किया, विरोध किया। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्या सबसे जो इनका महत्वपूर्ण योगदान है उसका नाम है विधवा पुनर्विवाह। क्या नाम है, विधवा पुनर्विवाह। चलिए मैं इनका विधवा पुनर्विवाह को अलग से चर्चा कर देता हूँ, शायद 5 नंबर में 7 नंबर में आ जाए। तो विधवा पुनर्विवाह में जो है अद्वितीय योगदान है इनका, ठीक है। तो ये 5 जो है अगर मेंस में पॉइंट आता तो ये सबसे पहले ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, लिखने के लिए उत्तर में विधवा पुनर्विवाह। 1856 में जो है इन्होंने क्या करवाया था, विधवाओं को जो है जो दोबारा से विवाह कर सके उसके लिए कानून बनवाया हुआ था। चलिएगा इनके जो है हम विधवा पुनर्विवाह पर जो है एक व्यापक चर्चा कर लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह में किसका योगदान, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान। अब कोई पूछे ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन है तो आप कहेंगे 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों, बंगाल के अंदर जो है दूसरे सबसे बड़े सुधारकों के रूप में विख्यात ईश्वरचंद्र विद्यासागर संस्कृत के प्रचारक था, एक विद्वान थे जिन्होंने जो है महिला सशक्तिकरण में अद्वितीय प्रकार का योगदान दिया। और जो सबसे बड़ी इनकी विशेषता विधवा पुनर्विवाह, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में जो है आंदोलन चलाया, ठीक है, आंदोलन चलाया। आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि लाठी लेकर के निकल पड़े, आंदोलन चलाया। और आंदोलन के दौरान जो है लोगों को क्या किया, जागरूक किया कि भाई देखिएगा वो भी क्या है, जीव का जो है एक अंश है, चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सभी लोग क्या हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, सभी गुण होते हैं, सभी जीवन होता है। और आप जो अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है कि आप जो है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखिए, किसके अंदर, प्राणी मात्र के प्रति जो है आप दया भाव रखिएगा। अब उसमें जात जोड़ देंगे, लिंग जोड़ देंगे, ठीक है, तो स्वरूप जोड़ देंगे तो अलग अलग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखनी है। और देखना कभी दर्शन शास्त्र में हम बताएंगे कि भाई वास्तविक जो है भक्ति क्या होती है, अभी तो यहाँ अलग बात है, दर्शन शास्त्र में उसकी चर्चा आएगी। तो लोगों को क्या किया, इन्होंने जागरूक किया और इन्होंने जो है ये प्रयास किया
और देन इसके बाद जो है लोग नहीं मान रहे थे कि भाई तुम जो है क्या है, सिर्फ ऐसे हवाबाजी करते रहते, जिस दिन खुद पर बीतेगी ना तो फिर आप जो है कहोगे। तो इन्होंने क्या किया, जो इनका बेटा था यानी कि इनका पुत्र था, उसका जो है विवाह किससे करवाया, एक जो है विधवा से इन्होंने क्या किया, उसका विवाह करवाया। और जो है ये अपने ही बेटे का विवाह करके यानी एक विधवा को जो है अपनी बहू बना करके क्या किया, समाज में जो है ये आदर्श साबित किया, स्थापित किया कि ये सिर्फ जो है मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने ये किया। देन इसके बाद में जो है और ज़्यादा इनका जो है तीव्र विकास हुआ इसका, लोगों ने जो है इनके प्रयासों को जो है क्या किया, सराहा, और कई लोगों ने जो है फॉलो भी किया। और इन्होंने मन में सोचा कि भाई ऐसे नहीं लोग मानेंगे, तो विधवाओं को जो है दोबारा से विवाह हो सके, इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो उस समय पर कौन था, गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल से बात की, कहा कि भाई साहब इसमें कानून बना दो। और गवर्नर जनरल उस समय पर जो था उसका नाम था कौन, लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था, डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कितना है, हमेशा ध्यान रखना, 1848 से लेकर के 1856 तक इनका क्या था, कार्यकाल था। डलहौजी के समय पर जो है ये चाहते हैं, और इस कानून को जो है क्या करने के लिए, इस कानून को जो है मतलब एक कानूनी रूप देने के लिए कि विधवाएं जो है दोबारा से विवाह कर सके, उसके कानून बना दो। तो उसके लिए जो क्या किया, इन्होंने प्रस्ताव रखा। क्या किया, उसके लिए जो है प्रस्ताव रखा। बाद में जो है 1856 में प्रस्ताव रखा हुआ था, लेकिन जो है डलहौजी जो है यहाँ से भाग जाते हैं, मतलब कि उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, और दूसरे गवर्नर बन कर के आते हैं, जिनका नाम है कैनिंग। क्या नाम है, कैनिंग। ये जो है दूसरे गवर्नर बन करके आते हैं, जो 1856 से 61 तक जो है क्या रहते हैं, गवर्नर रहते हैं। तो ये जो प्रस्ताव इन्होंने अभी रखा हुआ था, ये प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ, ये प्रस्ताव जो है इनके समय पर पारित हो गया। और 1856 की धारा, ठीक है, धारा 5 है शायद, ठीक है, मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ। तो 1856 की धारा 5 के तहत जो है क्या किया गया, इस जो विधवा पुनर्विवाह को जो है कानूनी रूप दिया गया। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि जो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन है, उसको जो मतलब कानून बना था वो कब बना हुआ था। तो सिंपल सी बात है, 1856 में बना हुआ था। लेकिन शायद गवर्नर जनरल पूछ ले तो ध्यान रखना कि अगर प्रस्ताव की बात करें तो डलहौजी बताना, अगर जो पारित होने की बात करें तो कैनिंग बताना। और शायद जो है ऐसा प्रश्न आ जाए, क्रोनोलॉजी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जी बड़े बड़े एग्जामों में, कि डलहौजी के कार्यकाल का समाप्त होना, विधवा पुनर्विवाह कानून का जो है पारित होना। ठीक है, अब बताओ फंस जाओगे ना, तो ध्यान रखना। ऐसे जो है ये क्रोनोलॉजी में प्रश्न जो है बहुत खतरनाक फंसते हैं। इस बार के पेपर में तो भाई हवा मुझे जो है क्या है, उसमें जिस प्रकार से क्रोनोलॉजी आई हुई थी ना, तो इतने बारीक ऑप्शन की आप जो है 7 स्टेटमेंट है, 7 स्टेटमेंट में से कितना भी दिमाग लगाइएगा 2 ऑप्शन से ज़्यादा नहीं एलिमिनेट कर पाते थे। 2 ऑप्शन ऐसे आते थे कि बिल्कुल उसमें अंत में 2 ऑप्शन में ही गाड़ी फंसती थी। तो ये क्या हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन हो जाएगा। और इसमें जो है योगदान होगा कि 5 पॉइंट बना सकते हो अगर ऐसा आ जाए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाज सुधार में क्या योगदान था, या विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में किस प्रकार योगदान दिया। तो आप जो है इन्हीं पॉइंटों से क्या करेंगे, आप जो अपनी बात को साबित करेंगे। 4 पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे, 1 पॉइंट निष्कर्ष हो जाएगा, थोड़ा सा परिचय में जो है ऐड कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो है ये टॉपिक है कंप्लीट होता है, जो हमने शुरुआत में चर्चा की थी, और उनको जो है पूरा करते हैं। आज के जो है प्रश्न लिखिएगा, 2 मार्कर में जो है प्रश्न लिखना है आपको। लिखिएगा 2 मार्कर में जो प्रश्न लिखेंगे, आप लिखेंगे तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ब्रह्म समाज का विभाजन। ठीक है, दूसरा जो है 2 मार्कर हो जाएगा। और तीसरा जो है 2 मार्कर हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे, ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। अब देखना, कुछ भी नहीं जब पता होता तो जहाँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो क्या सिर्फ इतना बता सकते हैं ना इसमें कि आनंद मोहन बोस क्या थे, एक बंगाल के समाज सुधारक थे। ठीक है, ब्रह्म समाज के जो भी सिद्धांत थे उनमें कहाँ से संबंधित थे, और वो क्या बता सकते। 3 जो आ जाएंगे आपके 2 मार्कर हो जाएंगे।
और जो आपको लिखना है 7 मार्कर में प्रश्न लिखना है वो ये है कि विधवा पुनर्विवाह में विधवा पुनर्विवाह को सफल बनाने में विधवा पुनर्विवाह को सफल बनाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या योगदान है। ठीक है, ये जो है आपको कितने बताना है, 5 नंबर बताना है। और जो आप 11 नंबर में बताएंगे, ठीक है, तो एक जो है आपका 11 नंबर में प्रश्न होगा वो होगा कि ब्रह्म समाज पर जो है विस्तृत ब्रह्म समाज पर जो है चर्चा कीजिएगा। अब आपको देखिएगा आंसर राइटिंग के माध्यम से कंटेंट कवर करना। चर्चा जो है आपको मैं चाहूँ तो पॉइंट दे दूं, ठीक है, लेकिन आपको चर्चा कहाँ कहाँ करनी है। आपको चर्चा करनी है परिचय व स्थापना पर, आपको चर्चा करनी है इसके जो है विभाजन पर, आपको चर्चा करनी है इसके जो है सिद्धांतों पर, आपको चर्चा करनी है इसके जो है योगदान पर चर्चा करनी है। तो जो जो पॉइंट आपने चर्चा किया हुआ है उनको एक व्यवस्थित तरीके से जो है लिखना है शॉर्ट कीवर्ड के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे जो है हम इसी के आगे बढ़ेंगे और कल जो है हम मुख्य रूप से जो है सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज पर जो है चर्चा करेंगे। और जो कल हमारा क्या हो जाएगा, समाज सुधार आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो है हम आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में। और अगर आप जो है इस प्रतिभागिता में जो है जुड़ना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा। आंसर राइटिंग अगर सीखना चाहते हैं, यकीन मानिएगा आंसर राइटिंग जीवन बस के लिए जो है सीख जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन थोड़ा सा क्या लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। मात्र 299 रुपये के शुल्क पर क्या कर सकते हैं, आप जो है आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। और इसे जो है जुड़ने के लिए इससे क्या करना है, आपको 9691113865 इस नंबर पर क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। वहाँ पर जो है आपको बोलना है MPPSC मेंस लिख करके भेजना है, आपको जो चीज़ें वहाँ पर बता दी जाएगा। चलिए कॉल नहीं करना है। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।